बिल्लू घने जंगल में अपनी यात्रा शुरू करता है। घने चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर बिल्लू और अंदर जाता है। बेल और घना वनस्पति बिल्लू को घेर लेते हैं क्योंकि वह पथहीन इलाके में नेविगेट करता है। जैसे जैसे बिल्लू अपनी यात्रा जारी रखता है, हवा नमी से भरी हो जाती है। अजीब आवाजें बिल्लू के चारों ओर गूंजती हैं, जिससे जंगल का रहस्य और गहरा हो जाता है। बिल्लू आगे बढ़ता है, उसका दृढ़ संकल्प अटल है। जंगल में गहराई में गोलू भालू बिल्लू की ओर लंगड़ाता है। उसका चेहरा दर्द से विकृत है। गोलू की आवाज निराशा से भर जाती है क्योंकि वह चिल्लाता है, बिल्लू भाई, मेरे पंजे में कांटा है, क्या तुम मदद करोगे? बिल्लू मुड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से चिंता में बदल जाती है क्योंकि वह गोलू की परेशानी को नोटिस करता है। गोलू बिल्लू के सामने खड़ा है, मदद के लिए अपने घायल पंजे को आगे बढ़ाता है। बिल्लू घुटने टेकता है, ध्यान से गोलू के पंजे को केंद्रित ध्यान से जांचता है। गोलू थोड़ा झिझकता है। उसकी आंखें बिल्लू की कोमल गतिविधियों पर टिकी हैं क्योंकि कांटा निकाला जाता है। घने जंगल के चंदवा से धूप की किरणें आती हैं जो एक छोटे से साफ क्षेत्र को उजागर करती हैं, जहां छाया प्रकाश के साथ नृत्य करती है। एक निराशाजनक तात्कालिकता के क्षण में बिल्लू गोलू के बगल में घुटने टेकता है, जो कांटेदार आलिंगन के भीतर फंसा हुआ है। गोलू धीरे से फुसफुसाता है। उसकी आवाज विशाल जंगल में एक कांपन मात्र है, अरे गोलू, चिंता मत करो, मैं अभी निकाल देता हूं। ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ बिल्लू अपने पैने दांतों का उपयोग सावधानीपूर्वक गोलू को कांटों के चंगुल से मुक्त करने के लिए करता है। बिल्लू हरी भरी पहाड़ी पर इत्मीनान से घूमता है, शांतिपूर्ण एकांत में खोया हुआ। अचानक एक हल्की सी आवाज हवा में प्रवेश करती है, शांति को भंग करती है। बिल्लू रुक जाता है। भौहें सिकोड़ते हुए वह शोर के स्रोत की पहचान करने की कोशिश करता है। यह किस तरह की आवाज है? यह किसी जानवर की तरह नहीं लगती। बिल्लू आश्चर्य से कहता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। बिल्लू घने झाड़ियों की ओर दौड़ता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। पत्तों के बीच छिपा हुआ एक छोटा बच्चा, 2 साल से अधिक नहीं, उदास बैठा है। बच्चे की आंसुओं से भरी आंखें उसके परित्याग की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। बिल्लू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है क्योंकि वह बच्चे की परेशानी देखता है। धुंधली रोशनी में बिल्लू की कोमल आवाज गूंजती है, जो अज्ञात में एक सुखदायक मरहम है। बिल्लू सावधानी से मापा कदम से कदम रखते हुए छायादार स्थान में प्रवेश करता है। बिल्लू की आवाज नरम पड़ जाती है, ओ छोटू, डरो मत, मैं बिल्लू हूं। बिल्लू पूछता है, आप कौन हैं? जैसे ही एक कोमल पूछताछ का क्षण हवा में लटका हुआ है। बिल्लू की आंखें परछाइयों को खोजती हैं, रहस्य के आवरण को भेदने की कोशिश करती हैं। बिल्लू धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। उसकी उपस्थिति अशांत स्थान में शांति का प्रतीक है। बिल्लू का चेहरा एक गर्म मुस्कान से खिल उठता है, जो वास्तविक मित्रता का प्रतीक है। बिल्लू की मुस्कान गहरी होती है। वह हल्के से मनोरंजन के साथ बोलता है, ओहो, लगता है दोस्ती हो गई हमारी। बिल्लू की आंखों में गर्माहट नए रिश्तों के लिए खुले दिल को दर्शाती है। कमरा बिल्लू के आमंत्रित भाव के चमक के नीचे उज्जवल होता प्रतीत होता है। बिल्लू का मिलनसार व्यवहार एक आसान दोस्ती का सुझाव देता है। उसके शब्द नए दोस्त की भावना को प्रतिध्वनित करते हैं। जंगल में गहराई में बिल्लू धीरे से बच्चे को ले जाता है। उनका रास्ता एक प्राचीन पेड़ के खोखले की ओर मुड़ता है। बिल्लू के घर का प्रवेश द्वार, एक आरामदायक पेड़ का खोखला, उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, एकत्रित वन जीवों पर सन्नाटा छा जाता है। जंगल के जानवर छाया से देखते हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली हैं। एक हिरण झाड़ी के पीछे से झोंकता है। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण है। ऊपर बैठा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू भी इस दृश्य से हैरान लग रहा है। घने जंगल के आवरण से सूर्य का प्रकाश प्रवाहित होता है, जिससे एक एकांत स्थान बनता है जहां प्रकृति पनपती है। पक्षी मधुरता से चहचहाते हैं। उनके गीत शांत जंगलों में गूंजते हैं। गिलहरियां पेड़ों के बीच चंचलता से फुर्ती करती हैं। उनकी हरकतें तेज और चुस्त होती हैं। गुड़ी हिरणी emerges, her eyes widening with concern. बिल्लू, यह इंसान है,
इसे यहाँ क्यों लाए हो? उसकी आवाज जंगल से गूंजती है। हवा में एक सवाल लटका हुआ है। एक छोटा बच्चा एक व्यस्त सड़क पर अकेला चलता है। उसका चेहरा डर और भ्रम से भरा हुआ है। बिल्लू बच्चे को देखता है। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से नरम हो जाती है, क्योंकि वह सड़क के पार से देखता है। बिल्लू तय करता है कि वह खोए हुए बच्चे को नहीं छोड़ सकता। यह बच्चा खो गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बिल्लू का हृदय बच्चे को दिलासा देते हुए, सुरक्षा और देखभाल का वादा करते हुए करुणा से भर जाता है। बिल्लू बच्चे का नाम गुड्डू रखता है, जो स्वीकृति और नई शुरुआत का प्रतीकात्मक इशारा है। जंगल के दिल में गुड्डू स्वतंत्र रूप से अटखेलियां करता है। उसकी हंसी पेड़ों से गूंजती है। टिल्लू बंदर खेल में शामिल होता है, गुड्डू के साथ पूरी सद्भाव में झूलता है। गुड्डू गोलू कोमल विशालकाय पर चढ़ता है। उनका बंधन हर चंचल पल के साथ मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं, गुड्डू की संक्रामक भावना उन सभी के दिलों को जीतना शुरू कर देती है जो उसके रास्ते से गुजरते हैं। जंगल गुड्डू को अपना मानता है, दोस्ती और स्वीकृति की शक्ति का प्रमाण। लुढ़कती पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बिल्लू दूर शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। गुड्डू बिल्लू के ठीक पीछे चलता है। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। बिल्लू सावधानी से खड़ी चढ़ाई पर नेविगेट करता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। गुड्डू बिल्लू की सावधानी को दर्शाता है। उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट उनके बंधन को उजागर करते हैं। हर कदम के साथ शहर बड़ा होता जाता है। एक प्रकाश स्तंभ उन्हें करीब खींच रहा है। साथ में बिल्लू और गुड्डू आगे बढ़ते हैं। शहर की ओर उनकी यात्रा उनके सामने खुलती है। एक हफ्ते की लगातार खोज के बाद उम्मीद की एक किरण क्षितिज पर दिखाई देती है। एक पोस्टर हवा में धीरे से फड़फड़ाता है। शहर के शोर के बीच एक हताश गुहार शब्द कूदते हैं, हमारा बेटा लापता है, कृपया हमें सूचित करें। आंसू उमड़ आते हैं क्योंकि वे दिल दहला देने वाला संदेश पढ़ते हैं। उनकी खोज की वास्तविकता घर कर जाती है। रात के आवरण में बिल्लू चुपचाप गुड्डू को घर के पास रखता है। अहाते की रोशनी की हल्की चमक उनके चेहरों पर एक कोमल रोशनी डालती है। बिल्लू की आवाज, अंधेरे में एक कोमल फुसफुसाहट, गुड्डू तुम अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हो। बिल्लू जारी रखता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। गुड्डू से उसे याद रखने का आग्रह करता है, मुझे मत भूलना। रात की शांति में हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। रात के आवरण में गुड्डू दुख से अभिभूत है। आंसू उसके चेहरे पर रास्ते बना रहे हैं। एक मां का प्यार परछाइयों से उभरता है, क्योंकि वह धीरे से अपने रोते हुए बच्चे के पास जाती है। कोमल हाथों से वह गुड्डू को गर्म आलिंगन में लेती है। रात की ठंड के खिलाफ सांत्वना प्रदान करती है। उनके आलिंगन की शांति में बिना शर्त प्यार का बंधन आशा की किरण की तरह चमकता है। एक अज्ञात स्थान पर एक मां खड़ी है। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही हैं। उसके भीतर दुहक और अविश्वास का तूफान चल रहा है। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं। एक उजाड़ परिदृश्य उसके आंतरिक अशांति को दर्शाता है। उसकी आवाज दुहक से कांप जाती है क्योंकि वह चिल्लाती है, इसे यहां कौन लाया? उसके सवाल का भार हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित नुकसान की गहरी भावना को बढ़ा रहा है। कमरा एक नरम रोशनी से भरा है, जो अज्ञात के साथ नाचने वाली छायाएं डालता है। एक रहस्य की भावना हवा में व्याप्त है, भारी और अनकही। पापा की आवाज शांति में गूंजती है, शायद भगवान ने कोई दूत भेजा था। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। हल्की रोशनी में एक सवाल बना हुआ है। कमरा अभी भी है, प्रकाश में नहाया हुआ, उसके शब्दों का भार लिए हुए। रात के आवरण में बिल्लू की मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वह जंगल के घने आलिंगन में वापस पिघल जाता है। जंगल की छाया गहरी होती जा रही है, बिल्लू को निगलते हुए, जैसे जैसे वह उसके दिल में पीछे हटता है। जंगल में हर कदम गहराई बिल्लू को धुंधला कर देता है। अंधेरा उसे रात का भूत बना देता है। जंगल का किनारा धुंधला हो जाता है और बिल्लू रहस्यमय अभेद्य झाड़ी के साथ एक हो जाता है। जंगल शांत खड़ा है। उसके रहस्य एक बार फिर से सुरक्षित हैं, क्योंकि बिल्लू पूरी तरह से गायब हो जाता है। बिल्लू हरे भरे जंगल के बीच अपने पुराने जीवन को अपनाता है। उसके ऊपर अपनेपन की भावना छा जाती है। वह जरूरतमंद लोगों को मदद का हाथ बढ़ाता है। उसके कार्य बहुत कुछ कहते हैं।
बिल्लू दूसरों के साथ खुशी के पल साझा करते हुए पेड़ों के माध्यम से हंसी गूंजती है। बिल्लू की उपस्थिति जंगल समुदाय में प्रकाश और सौहार्द लाती है। जंगल फल फूल रहा है क्योंकि बिल्लू इसके दिल में वापस आ गया है। एक सच्ची घर वापसी। बिल्लू जंगल के बीच में खड़ा है, अपनी यादों में खोया हुआ है, जैसे ऊपर चंदवा से धूप छन रही हो। वह आकाश की ओर देखता है, उसके चेहरे पर लालसा और पछतावे का मिश्रण है। बिल्लू की आंखें दूर के अतीत को दर्शाती हैं, क्योंकि वह समय के बीतने पर विचार करता है और एक परिचित चेहरे के बारे में सोचता है। बिल्लू फुसफुसाता है, उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। गुड्डू अब बड़ा हो गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे मैं याद हूं। जंगल की शांति उसके हार्दिक प्रश्न को बढ़ाती है, जो नम हवा में भारी लटका हुआ है। उसके शब्द जीवंत हरियाली में फीके पड़ जाते हैं, केवल उसकी गहरी लालसा की गूंज छोड़ जाते हैं। दिन की हल्की रोशनी में नहाया हुआ पेड़ का खोखला जंगल के मूक रक्षक के रूप में खड़ा है। कभी कभी खोखला टिल्लू का शांतिपूर्ण आश्रय बन जाता है। खुरदरी छाल उसे थामे हुए है, क्योंकि वह इसके भीतर सांत्वना पाता है। अन्य समय में गोलू इसकी शरण लेता है। खोखला उसका स्वागत करता है, उसे शांत चिंतन का क्षण प्रदान करता है। जंगलों के हृदय में पेड़ का खोखला दोनों के लिए एक आश्रय बना हुआ है, साझा रहस्यों और एकांत शांति का स्थान। तंग पेड़ का खोखला हल्का जला हुआ है, मुश्किल से धूप अंदर घुस रही है। बिल्लू झुका हुआ बैठा है, उसके बाल उलझे हुए हैं, वह अपने विचारों में खोया हुआ है। लेकिन बिल्लू की आंखों में एक तस्वीर बनी रहती है, एक छोटा बच्चा हंसता हुआ, अपनी पूंछ पकड़े हुए। एक याद ताजा होती है। बिल्लू के दिमाग में एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजती है। खुशी से भरा बच्चा धीरे से बिल्लू की पूंछ पकड़ता है, जो उसकी वर्तमान निराशा के बिल्कुल विपरीत है। बिल्लू जंगल में उछलता कूदता है, उसकी चंचल ऊर्जा क्षण भर के लिए गहरे दुख को छिपा देती है। टिल्लू साथ में उछलता है, उसकी बेफिक्र आत्मा बिल्लू के चेहरे पर छा रही छाया के विपरीत है। बिल्लू पर उदासी की लहर छा जाती है, क्योंकि गुड्डू की यादें वापस आ जाती हैं। जीवंत जंगल बिल्लू की यादों के शांत क्षण के लिए एक पृष्ठभूमि में बदल जाता है। बिल्लू गोलू के बगल में बैठता है। गुड्डू के बारे में उनके विचारों का भार स्पष्ट है। विचारों में खोया हुआ गोलू की निगाह जंगल की गहराई में भटक जाती है। हवा में एक मौन सवाल लटका हुआ है। नम जंगल की हवा भारी है, जो उनके दिलों में भारीपन को दर्शाती है, क्योंकि वे गुड्डू की किस्मत पर विचार करते हैं। शांत वे बैठते हैं। जंगल की सिम्फनी अंदर के अशांति के विपरीत है। बिल्लू हिलता है, एक सूक्ष्म गति उसके विचारों की बेचैनी को दर्शाती है। साथ मिलकर वे बने रहते हैं, गुड्डू के लिए अपनी साझा चिंता से बंधे हुए। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक गूंजती है। बिल्लू जंगल में अकेला बैठा है, यादों में डूबा एक अकेला व्यक्ति। उसका मन गुड्डू की ओर चला जाता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा की कल्पना करता है। गुड्डू की दृष्टि से बिल्लू के दिल को शांत खुशी मिलती है। अपने विचारों में खोया बिल्लू गुड्डू की भलाई की छवि को संजोता है। गुड्डू पर विचार करते हुए बिल्लू पर संतोष छा जाता है, उसे गहन खुशी की भावना भर जाती है।